हेलो प्यारे बच्चों, 2.2 हमारी कंप्लीट हो गई। 2.3 के हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ, इंट्रोडक्शन और उसके क्वेश्चंस के साथ आज फिर है नई सेशन में, जहां आपको मिलने वाला है फैक्टर थ्योरम। भाई फैक्टर थ्योरम क्या होता है वो सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस ऑफ 2.3। 2.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो पूरा का पूरा फैक्टर थ्योरम पे ही बेस्ड है। इसमें तो आपका फैक्टराइजेशन भी आएगा और क्यूबिक इक्वेशन को कैसे करते हैं डिवीजन से वो भी आएगा, वो आगे के क्वेश्चंस में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फैक्टर थ्योरम की। तो फैक्टर थ्योरम में क्या कहता है बच्चों, इफ px इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1, इट मींस कम से कम लीनियर पॉलिनोमियल हमारे पास होना चाहिए। उसने क्या कहा है, डिग्री क्या होनी चाहिए, 1 या 1 से ज्यादा। तो लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक ये सब के लिए एप्लीकेबल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इसीलिए उसने बोला है डिग्री जो है पॉलिनोमियल की वो कम से कम 1 या उससे ज्यादा होनी चाहिए। एंड a इज एनी रियल नंबर देन x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px। अगर px मतलब पॉलिनोमियल इन x का अगर x माइनस a फैक्टर है तो यहां से x माइनस a को 0 के इक्वल रखेंगे तो x इज इक्वल्स टू उधर जाके ऐड होगा a। तो जो ये वैल्यू x की आई है उसे अगर हम पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो वो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हम कहेंगे कि x माइनस a इज अ फैक्टर। और अगर उसने a दिया है उसको रख के 0 बन रहा है तो x माइनस a ऑटोमेटिकली फैक्टर बन जाएगा। x माइनस a फैक्टर है तो a रखने से पूरा पॉलिनोमियल 0 बनेगा, और a रखने से अगर पूरा पॉलिनोमियल 0 बन रहा है तो x माइनस a इज अ फैक्टर। समझ में आ गया, दोनों कन्वर्स है कि x माइनस a फैक्टर है तो a रखने पे 0 बनेगा पॉलिनोमियल, और a रखने पे 0 बन रहा है पॉलिनोमियल तो x माइनस a इज ए फैक्टर। तो एक दूसरे के कन्वर्स है, ऐसे प्रूव हो जाएंगे। क्लियर हो रहा है? किसी को कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, और चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, फ्री है, कोई पैसा नहीं लगना, फ्री क्लासेस है आप लोगों के लिए। चलो अब हम इस बात को जो फैक्टर थ्योरम में हमने अभी समझी है, थ्योरेटिकली ना थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है चीजें, हालांकि जब मैं इसका एक एग्जांपल समझाऊंगा तो थ्योरी एकदम से दिमाग में सेट हो जाएगी। तो इसलिए मैं इसके लिए पहला एक क्वेश्चन ले लेता हूं। तो इसमें एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। उसने कहा डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज एक्स प्लस 1 आर फैक्टर। एक्स प्लस 1 इनमें से किस पॉलिनोमियल का फैक्टर है होगा, तो आपको पता करना। तो ऐसे केसेस में हम कहते हैं लेट x प्लस 1 इज अ फैक्टर। अब मैं अब दोनों चीजें लेके चलूंगा, क्वेश्चन भी और साथ साथ आपकी फैक्टर थ्योरम भी। अब हमने ऊपर क्या देखा कि x माइनस 1 इज ए फैक्टर, हमने माना लेट x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस वन। फर्स्ट पार्ट का x प्लस 1 एक फैक्टर है। तो उसने कहा अगर x माइनस a फैक्टर है मींस x प्लस 1 अगर फैक्टर है तो p a इक्वल्स टू 0। a मतलब ये वाली वैल्यू जो x के साथ है, ये रखने पे x की जगह तो ये 0 हो जाएगा। तो इट मींस पहले हम x प्लस 1 को 0 के इक्वल रखेंगे। x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 रखने पे बच्चों x इज इक्वल्स टू माइनस 1 आ जाएगा। ये काम करना है। और इस पे ये पॉलिनोमियल क्या है, ये है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये पॉलिनोमियल है। अब अगर इसमें x माइनस 1 रखूं, x के प्लेसेस पे माइनस 1 रखूं, और ये पॉलिनोमियल का जो पूरा सोल्यूशन होके वैल्यू आएगी अगर वो 0 आ गई तो इट मींस x प्लस 1 इसका फैक्टर है। तो अब हमें क्या करना है, p माइनस 1 निकालना है बच्चों। इट मींस x के प्लेस पे माइनस 1 रखना है। यहाँ x का क्यूब था तो माइनस 1 का क्यूब प्लस माइनस 1 का यहाँ होगा स्क्वायर प्लस यहाँ माइनस 1 होगा और ये प्लस 1। अब देखो वैल्यू क्या बनती है, माइनस 1 का क्यूब बच्चों माइनस 1 ही होता है क्योंकि माइनस का क्यूब माइनस होता है, स्क्वायर प्लस होता है। और क्यूब करे 1 का या स्क्वायर करे या कुछ भी करे 1 1 ही रहेगा, ठीक है। प्लस माइनस 1 का स्क्वायर होगा तो प्लस 1 हो जाएगा, प्लस माइनस या माइनस 1 हो जाएगा प्लस 1। इस प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल हो गया, प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल हो गया, ये 0 आ गया। इट मींस जो पहला पार्ट है हमारा उसका ये x प्लस 1 एक फैक्टर बनता है, ठीक है ना बच्चों। ऐसे आप लोगों को ये क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं। तो अब हम देखते हैं बात, हम क्या लिखेंगे, यस। फर्स्ट पार्ट हो गया यस इट इज अ फैक्टर।
अब हम सेकंड पार्ट करेंगे। अब हमें हर जगह x को -1 रखना है, तो सेकंड पार्ट में भी हम क्या रखेंगे बच्चों, -1 रखेंगे इन द प्लेस ऑफ x। तो पहले हम क्या कहेंगे, p -1 किस में रखना है, ये क्या है हमारे पास पॉलिनोमियल, x⁴, x³ x² प्लस x और +1 है। तो x⁴ की जगह रखेंगे -1⁴, क्योंकि x के प्लेस पे हमने -1 पुट करना है। ठीक है, किसी को कोई भी डाउट आ रहा है ना बच्चों तो लिख देना कमेंट बॉक्स में। प्लस यहाँ -1�3 प्लस -1² प्लस -1 प्लस 1। अब -1 की पावर मतलब कोई भी माइनस में वैल्यू है और उसकी पावर अगर इवन है तो हमेशा प्लस में होता है, तो यहाँ पावर इवन है 4। ठीक है, तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, ये हो गया प्लस, ये -1 की पावर ओड है, ओड होता है तो -1 ही रहेगा, यहाँ -1² प्लस 1 और यहाँ -1 ही रहेगा और ये +1। अब ठीक है बच्चों, 1 प्लस माइनस -1 प्लस 1 प्लस माइनस -1 प्लस 1। अब देखो बच्चों हमें क्या मिल रहा है, यहाँ आप लोगों ने देखा -1 प्लस 1 से कैंसिल, +1 -1 से कैंसिल और ये बच गया =1। तो नॉट अ फैक्टर, हम कहेंगे नॉट अ फैक्टर। सेकंड पार्ट का x+1 फैक्टर नहीं है। क्लियर हो गया? पहले पार्ट में पूरा सॉल्यूशन करके 0 आता है तो वो फैक्टर है, और दूसरे पार्ट में 0 नहीं आया तो वो फैक्टर नहीं है। बस यही है आपकी फैक्टर थ्योरम बच्चों, इसी को मैंने समझाया और इसी से आप लोग इस बात को समझ सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों? 2 पार्ट हमारे हो गए, थर्ड पार्ट की ओर मूव करते हैं। थर्ड पार्ट हम लोग सोल्व करते हैं। थर्ड पार्ट में क्या दिया बेबी, x⁴ प्लस 3x³ प्लस 3x² प्लस x प्लस 1। ठीक है, ये px। अब हमने क्या रखना है बेटा, x के प्लेस पे -1 पुट करना है, कर दें? चलो कर देते हैं। तो वो क्या बन जाएगा, p-1 मतलब पॉलिनोमियल इन -1। यहाँ क्या था, पॉलिनोमियल इन x। तो x के प्लेसेस पे सारी जगह हमने -1 करना है, तो =1⁴ प्लस 3 × -1 का क्यूब प्लस 3 × -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। ये होगा प्लस का 1 क्योंकि पावर इवन है, ये होगा माइनस, तो ये हो जाएगा -3 क्योंकि 1 का क्यूब तो 1 ही रहेगा, लेकिन माइनस आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस। यहाँ -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 + 1 × 3 + 3, और यहाँ -1 प्लस माइनस इज -1 एंड +1। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया और 1 बच गया हमारे पास, तो नॉट अ फैक्टर। ये भी नॉट ए फैक्टर है। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया? ये वैल्यू पुट की, ये वैल्यू पुट की, यहाँ भी वैल्यू पुट की, तो प्लस माइनस माइनस। ठीक है, तो ये भी नॉट अ फैक्टर आया। क्लियर हो गया? अब जो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में सबसे ज्यादा देख के बच्चे डर जाते हैं कि रूट आ गया। यार रूट से डरने की कोई जरूरत नहीं है बेटा, रूट से कुछ भी दिक्कत नहीं होती, हमने ना बस सोल्व करना है, थोड़ी सी चीजें समझनी होती है, वो मैं समझा देता हूँ। अब ये हमारे पास क्या है, x³ - x² माइनस 2 + √2 × x प्लस का √2। अब आपके पास 2 तरीके हैं, या तो इस x की दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दो, या फिर पहले इसकी वैल्यू पुट कर दो -1। दोनों केसेस में आपका आंसर तो सेम ही आना है, तो -1 पुट करते हैं, यहां कर लेते हैं पहले। इट विल बी -1³ माइनस -1 का स्क्वायर माइनस 2 + √2 × -1 प्लस का √2। ठीक है बेटा, -1 की पावर है ओड तो -1 आएगा, -1 की पावर स्क्वायर तो +1 हो जाएगा, लेकिन इसके आगे एक माइनस लगा हुआ है तो -1 हो जाएगा। अब इस माइनस की मल्टीप्लाई इस माइनस में कर दो, माइनस माइनस प्लस, इस ब्रैकेट को खोल देते हैं 2 + √2। बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं यहाँ। अब मैंने -1 रखा, x की मल्टीप्लाई सिर्फ इसीलिए नहीं की थी ताकि आसान बन जाए। कैसे बच्चों, यहाँ ये -1 इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई है, लेकिन ये इस माइनस साइन के साथ भी मल्टीप्लीकेशन में होता है, तो इसलिए ये माइनस माइनस इनकी मल्टीप्लाई कर दो, पहले प्लस हो जाएगा और फिर अंदर की वैल्यू ब्रैकेट ओपन कर दो, क्योंकि माइनस बाहर होता है तो फर्क पड़ता है, प्लस बाहर है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तब तो सेम वैल्यू रहती है। और प्लस में क्या आ गया बच्चों, √2। ठीक है, अब यहाँ -1 होता है -2 प्लस 2 कट गया, लेकिन ये तो हो गया √2 + √2 जो कि होता है 2√2। अब बहुत से बच्चे ना यहाँ कंफ्यूज होते हैं, सर हम इन्हें कैसे ऐड करें, है ना? कोई तो अंदर ऐड कर देता है, √2 + √2 रूट के अंदर 2 + 2 करके √4 कर देते हैं, वो गलत है।
क्या करना है, अब आप ये सोचो y प्लस वाई क्या होता है बच्चों, 2y। तो इसको अगर मैं कुछ मान लूं कि ये y है तो ये भी तो y होगा, तो क्या होगा 2y, और y की प्लेस पे वैल्यू फिर वापस रख दो। ऐसे करके आप लोग अपना कंफ्यूजन दूर कर सकते हैं जब भी आपके सामने ऐसा कंफ्यूजन आए। कैसा लगा आज का सेशन कमेंट में बताइएगा, और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कल फिर मिलते हैं नए सेशन के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।